Welcome to the math classes, students. Today we will discuss the exponential and logarithm function. Very interesting topics, and we will completely clear the concept of exponential and logarithm कि exponential function क्या है and logarithm function क्या है, और जो इनसे फॉर्मूला हैं वो कैसे आते हैं, डिराइव होते हैं लॉग के, जितने भी लॉग से रिलेटेड है वो सब कंप्लीट डिस्कशन होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. वेट अ मिनट. या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो 5.4 एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन ही चलेगा, उनका डिफरेंशिएशन चलेगा. सो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन. सबसे पहले अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका ग्राफ ये बनेगा. आप भाई x की वैल्यू रखते जाना, y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो पॉइंट्स आपको ऐसे ऐसे मिलते जाएंगे. क्लियर? तो ग्राफ 0 पे 0 मिलेगा, ग्राफ ऐसे मिलेगा. मतलब ये जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है. एंड देन जब आपने पावर को बढ़ाया, 2 था, पावर को आपने 3 करा, x की पावर 3, देन यू गेट द ग्राफ लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एंड फर्दर इफ वी इंक्रीज द पावर लाइक x रेज टू द पावर 4, देन वी गेट द ग्राफ लाइक दिस. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं? जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं, जो ये ग्राफ है ये y एक्सिस की तरफ मुड़ता जा रहा है, मतलब y एक्सिस की तरफ स्टीप होता जा रहा है. स्टीप मतलब होता है कि ढलता जा रहा है. क्लियर? देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, एंड देन लाइक दिस, मतलब y एक्सिस की तरफ ये जाता जा रहा है. क्लियर? सो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम बोलें कि x की पावर बढ़ा रहे हैं तो ये y एक्सिस की तरफ मुड़ता जा रहा है, तो क्या ये मतलब मुड़ रहा है, मतलब कि y एक्सिस की तरफ स्टीप होता जा रहा है, तो क्या इन फंक्शनों के अलावा भी कोई ऐसा फंक्शन है जो सबसे ज़्यादा स्टीप होगा? मतलब x की यहाँ पर वैल्यू 2, 3 एंड 4 थी, एंड अगर हम बात करें कि इन फंक्शनों से भी कोई अलग फंक्शन ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा स्टीप हो, मतलब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने पर वो y एक्सिस की तरफ बहुत जल्दी से मुड़ जाए. यहाँ पर तो y की पावर, यहाँ पर x की पावर 2 था, 3 था, 4 था, तो ये ग्राफ ऐसे 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 पावर और बढ़ाते तो ग्राफ ऐसे आ जाता, कुछ लाइक दिस. ठीक है? तो एक फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. बताएंगे क्या है. कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है कि अगर कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल हो. कांस्टेंट की पावर क्या हो? कोई भी वेरिएबल. यहाँ पर x वेरिएबल है, उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. पूरी डेफिनेशन आएगी इसकी. तो पहले ये समझ लो कि मैंने अगर ऐसे लिख दिया कुछ 10 रेज टू द पावर x, मतलब कोई कांस्टेंट है 10, और जो कांस्टेंट है नीचे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. वो डेफिनेशन में बताएंगे क्यों पॉजिटिव होती है, और उसकी पावर कोई x है, तो ये फंक्शन इन फंक्शनों से ज़्यादा स्टीप होगा. मतलब x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते ही y की वैल्यू जो आएगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी. यहाँ पर देखो, हाँ, y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको. देखो, अगर आपने यहाँ पर x की पावर 2, x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो क्या मिलेगी? y की वैल्यू 1. x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो क्या मिलेगी? 2 रखा तो 4 मिल जाएगी, 3 रखेंगे तो 9 मिल जाएगी, 4 रखेंगे तो 16 मिल जाएगी, ऐसे ही मिलेंगी. बट यहाँ देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखा तो 10 मिला, x की वैल्यू 2 रखते ही देखो 100 मिल गया. कितना ज़्यादा बढ़ गया. और जबकि यहाँ पर देखो 1 से 4, फिर 9, फिर 16, तो यहाँ पर देखो 10 और डायरेक्ट 100. x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते ही y की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही है. मतलब y एक्सिस की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है इसका, y एक्सिस की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ रहा है. x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते ही y एक्सिस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है. तो हम देखते हैं x की वैल्यू 0 पर, भाई देखो 10 की पावर अगर कुछ 0 है तो 1 मिलेगा. किसी की पावर भी अगर 0 होती है, सपोज 5 रेज टू द पावर 0, तो ऑलवेज 1 वैल्यू होती है. तो x की वैल्यू 0 पर तो क्या वैल्यू मिलेगी? y की 1 मिलेगी. एंड x इज इक्वल टू 1 पर क्या मिलेगी? यहाँ पर सपोज यहाँ पर 10 मिल रहा है, यहाँ पर 10 होगा कहीं. x की वैल्यू 2 पर ही, यहाँ पर अगर 2 है, ये x की वैल्यू 2 है, ये 1 है, x की वैल्यू 2 पर ही क्या मिल गया? 100 मिल गया. मैंने माना यहाँ पर 100 था. तो कैसा ग्राफ बना? लाइक दिस इज द ग्राफ. एंड एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी बोल सकते हैं, आगे भी करवाएंगे. अभी ये तो मैं समझाने के लिए बोला था. तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऑलवेज 0,1 से तो पास होगा. देख लो, आप कुछ भी वैल्यू रख लो, 0,1 से पास होगा. और कैसा बनेगा? ऐसे, मतलब y एक्सिस के तरफ बिल्कुल झुका होगा, बिल्कुल स्टीप होगा. क्लियर बात? ओके, नाउ सी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना था. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ फंक्शन विच हैज़ पॉजिटिव बेस. ये जो मैंने अभी एक फंक्शन का एग्जांपल लिया था, जो ये बेस है, बेस मतलब पावर के नीचे, आधार में क्या है? आधार में नीचे क्या रखा है? क्लियर? तो जो ये है ये बेस है, और बेस की पावर क्या है? x है, कोई वेरिएबल है. क्लियर? तो बेस क्या होता है? जो नीचे होता है, आधार में होता है.
सो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ फंक्शन विच हैज़ पॉजिटिव बेस, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ए ग्रेटर देन 0, मतलब ये ए है, ये हमने बेस ही माना हुआ है, कोई भी बेस होगा ए यहाँ पर क्या था 10 था, तो जो बेस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर, कोई भी बेस होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्रेटर देन 1 होगा एंड पॉजिटिव होगा। अब जो ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव बेस है ना, ऑलवेज पॉजिटिव बेस होगा और ग्रेटर देन 1 होगा, एंड हैज़ वेरिएबल पावर, और उस बेस की पावर क्या होगी x, जैसे ये है y इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x, बेस क्या है हमारे पास 10, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1 तो है, 0 नहीं होना चाहिए, ना ही 1 होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, समझ गए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्लियर, ये कंडीशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एंड हैज़ वेरिएबल पावर x, और कोई पावर होनी चाहिए वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से फंक्शन में बताया हुआ है, तो देखते हैं। थस क्या बोल रहा है, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या है कि बेस है, जो बेस क्या होना चाहिए उसका, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो हमने लिख दिया a ग्रेटर देन 1, एंड कोई पावर होनी चाहिए उसकी वेरिएबल, चलो बेस ये रहा, बेस हमने कुछ भी, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 16 कुछ भी बेस में जो, बट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एंड पावर उसकी क्या है, कोई भी वेरिएबल, और हमने मान ली x है। x क्या है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 0, 1, -1, -2 कुछ भी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस x पर कौन डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है, ये y डिपेंड कर रहा है। आप x की वैल्यू रखोगे तभी तो y वैल्यू देगा, तो y किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। क्लियर, इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नाउ सी, सो जो ये फंक्शन लिखा हुआ है इस तरीके का, ये फंक्शन लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, बेस में क्या है, नीचे क्या है, आधार में है हमारा कोई बेस है जो ग्रेटर देन 1 है, अंडर उसकी पावर कोई वेरिएबल है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमने यही लिखा है हियर, a रेज़ टू द पावर x, कुछ ऐसा लिखा होता है, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? ओके, लाइक एग्जांपल्स, लाइक 5 रेज़ टू द पावर x, 100 रेज़ टू द पावर x। क्लियर, तो ये बेस हो गए हमारे, बेस कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, एंड रेज़ टू द पावर वेरिएबल, रेज़ टू द पावर x। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड एक बात और, ये क्या चीज़ है फिर, ये भी तो हम तो इसको पढ़ते आए हैं कि भाई ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बताएंगे पूरा कंप्लीट डिटेल में। क्लियर, इसको कंप्लीट अभी डिटेल में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ओके, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बताएंगे इसको भी। सो एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज, क्या होगा डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, a रेज़ टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो y हमारे पास फंक्शन है क्या, a रेज़ टू द पावर x। अब इसका डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन होता है कि हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, वो डोमेन होता है, और x की वैल्यू रखने पर जो रिजल्ट मिलता है वो होता है रेंज, जो रिजल्ट होता है वो होता है रेंज। रिलेशन फंक्शन में हमने कुछ ऐसा देखा होगा, हम इनको बोलते थे x एलिमेंट, इनको बोलते थे y एलिमेंट। क्लियर, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाती थी, y की वैल्यू मिलती जाती थी। x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर, x की वैल्यू जो रखते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और 1 रखने पर हम पहुंच कहाँ रहे हैं, हमारी रेंज कहाँ जा रही है, समझ के उसको बोलते हैं हम रेंज। तो डोमेन हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं भाई, कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर रखो, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज r, ऑल रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हम रख सकते हैं इसमें। अगर रेंज की बात करें, रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज क्या है भाई, x की वैल्यू तो कुछ भी रखो, बट x की वैल्यू रखने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, वो y मिलेगा, वही रेंज होती है हमारी, जो रिजल्ट मिलता है वही रेंज होती है। क्लियर, तो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा, आप कैसे भी चेक कर लेना। अगर आप x की पावर माइनस भी रखते हो ना, -1 भी रखते हो, सपोज मैंने यहाँ रख दिया a की पावर, यहाँ पे मैंने x में मैंने a ले लिया, 10 ले लिया, और ऊपर रख दिया मैंने -2 रख दिया, x के प्लेस पे क्या रख दिया, -2 रख दिया, तो जो रिजल्ट आएगा इसका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तभी लिखा है इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। जो रेंज आएगी हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। देख लो 10 की पावर -2 है, तो इसका इन्वर्स करेंगे, अपॉन में 10 की पावर 2 आ जाएगी। क्लियर, 1/10 रेज़ टू द पावर 2, ये बन जाएगा 1/100, मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी ना, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, आप कुछ भी रख लेना। सो थर्ड पॉइंट था, रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर बात, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन था, कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, तो जो रिजल्ट मिलता है
एफ एक्स की वैल्यू मिलती है, एक्स की वैल्यू रखने पर जो रिजल्ट मिलता है एफ एक्स की वैल्यू मिलती है या वाई की वैल्यू मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। और रेंज हमारी कैसे आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। सो वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर या फिर वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव आर। क्लियर मेरी बात? ओके, नाउ द कंसेप्ट इज हियर इज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू द पावर एक्स का कंसेप्ट। अब देखो, एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, एन इनफाइनाइट सीरीज क्या है? 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही ये फैक्टोरियल चढ़ता जाता है, 4 चढ़ा, 5 चढ़ा, 6 चढ़ा, ऐसे ये चढ़ता जाता है आपका। क्लियर? सो 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, जब इनका सम किया, जब इस इनफाइनाइट सीरीज का सम किया, भाई सम करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो जब इन सब का सम किया तो क्या वैल्यू मिली? देखो, सम ऑफ दिस सीरीज इज ए नंबर, एक नंबर मिला बिटवीन 2 एंड 3। मतलब इन सब का सम करने के बाद हमें 2 और 3 के बीच में वैल्यू मिली है, 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू मिली है, कोई नंबर मिला है, एंड इज डिनोटेड बाय ई। और जो वैल्यू आई थी, इसको सम करने पर जो वैल्यू आई थी उसको किससे डिनोट कर दिया? ई से डिनोट कर दिया। यही है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल भाई ई है, जो ई को हम क्या बोल लेते हैं? भाई ई लिख रहा है तो ई से एक्सपोनेंशियल बन रहा होगा, बट नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है। समझे कि नहीं समझे? बट हम क्या करते हैं कि इसी को ही एक्सपोनेंशियल समझ लेते हैं, इसी को ही क्या है, हम समझते हैं कि भाई यही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बस, बट एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है। क्लियर? ओके, सो सम ऑफ दिस सीरीज इज अ नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में कोई नंबर आएगा एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। वो नंबर क्या है? इस इनफाइनाइट सीरीज को जब सम किया तो वो नंबर कितना आया? 2.303 नंबर आया, उसी को हमने किससे डिनोट कर दिया? ई से डिनोट कर दिया। तो ई आया क्या है आपका? एक नंबर ही तो आया है, कॉन्स्टेंट ही तो आया है, 2.303, और ये एक नंबर ही तो है, कॉन्स्टेंट ही तो है, मतलब ए ही है, कोई कॉन्स्टेंट है, ग्रेटर देन 1 है। ये भी जो डेफिनेशन चल रही थी, जो बेस में है, ठीक है, ये भी यहाँ पर बेस में है, तो ए ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है? 2.303, और ई लाई कर रहा है, ई की वैल्यू किस किस के बीच लाई कर रही है? 2 और 3 के बीच में। ये आपकी आई थिंक फिजिक्स 11th क्लास में जो आपका थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर था, तो वहाँ पर आप निकालते थे ई की वैल्यू क्या रखते थे? 2.303। वो कैसे आई है वैल्यू? ऐसा ही है, इस इनफाइनाइट सीरीज को जब सम किया तब वैल्यू आई है। क्लियर? ओके, नाउ जो ये फंक्शन बना है, अब देखो ई भी तो कोई बेस, ई भी तो कोई कॉन्स्टेंट ही है, तो नाउ y इज इक्वल टू, अगर हम e रेज टू द पावर x लिखते हैं, इज आल्सो आ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन भी क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा, बिकॉज e कंडीशन क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की? जो बेस होता है, जो बेस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो बेस नीचे क्या है? e, ऊपर क्या है? पावर में तो x, बट नीचे जो बेस में रखा है e की वैल्यू कितनी है भाई? 2.303। मतलब ये सिंपल ऐसे लिख रहा है 2.303 रेज टू द पावर x। क्लियर? तो ये भी क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अच्छा ये तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, और कुछ नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, then you say without any hesitation that the exponential function which has base 10 is called as exponential function। मतलब बेस में आपको क्या रखना है? 10 रखना है, बस बात खत्म। बेस में 10 रखना है, और पावर तो है ही, पावर तो वेरिएबल होती है, x है, तो बेस में 10 रखना है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस e, अगर बेस में e रखा है, नीचे क्या रखा है? e रखा है, इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लाइक दिस फंक्शन e रेज टू द पावर x। बेस में क्या चल रहा है? e चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दैट्स इट। ओके, नाउ सी द पॉइंट 0,1 इज ऑलवेज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने अभी बताया था पहले ही कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमेशा ये ग्राफ तो ये पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये ग्राफ है, इसमें 0,1 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट विच कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। पूछ सकता है भाई कहीं से भी कि कौन सा पॉइंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर हमेशा मिलेगा? 0,1 मिलेगा। चलो चेक करते हैं। ओके, y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंडीशन क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की? जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, एंड पावर वेरिएबल होनी चाहिए x।
तो अगर हम x रेज टू द पावर, देखो x की पावर तो कुछ भी रख सकते हैं, माइनस प्लस ऑल रियल नंबर रख सकते हैं। x क्या है, डोमेन है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 पर क्या मिलता है, देखो a रेज टू द पावर 0, मतलब a में क्या चल रहा होगा, 5 10 कोई कांस्टेंट चल रहा होगा पॉजिटिव, तो उसकी पावर 0 ऑलवेज 1 ही आएगा ना। तो x की वैल्यू 1 रखने पर, सॉरी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिली, 1, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। x की वैल्यू क्या रखी, 0, y की वैल्यू क्या मिल गई, 1, तो पॉइंट कहाँ मिला, ये पॉइंट तो ऑलवेज मिलेगा, 0,1 तो मिलेगा ही मिलेगा। बात क्लियर, ओके। नाउ सी, अगर हम x की पावर -1000 या 1000 रख दें तो क्या होगा। चलो मैंने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, y = 10 रेज टू द पावर x ले लिया। अब देखो x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10 रेज टू द पावर 0, और वो बन जाएगा 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई, एक पॉइंट तो यहाँ मिल गया। x की वैल्यू 2 रखूंगा, तो मैंने अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई, 10 रेज टू द पावर स्क्वायर, 100 बन जाएगी। तो 2 रखने पर देखो y की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल गई, मतलब 100 मिल गई, ओके, यहाँ 100 मिल गई। अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर तो 10 रखी थी, अगर हम नेगेटिव में रख देते हैं तो देखो नेगेटिव में आप x की वैल्यू कुछ भी रखो बट y ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा। देख लो कैसे, x की वैल्यू मैंने -1000 रखी, तो क्या है फंक्शन 10 रेज टू द पावर x, तो 10 रेज टू द पावर x के प्लेस पे क्या रहेगा, -1000, तो क्या हो जाएगा, y = 10 की पावर -1000 है, तो अगर हम इसको अपॉन में लाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/10 की पावर 1000 हो गई। भाई माइनस था, इसको अपॉन में लाएंगे तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10,000, और देखो ये क्या बन गई, 0.0001, मतलब y की वैल्यू 0 के बराबर तो बन रही है बट 0 नहीं है, 0 के टेंडिंग तो जा रही है, लिमिट देख लो, 0 के लगभग तो जा रही है बट 0 नहीं है, समझ गए। मतलब आपने x की वैल्यू -1000, तो भाई x की वैल्यू -1000 तो यहाँ होगी ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगी कहीं। चलो मैंने मान लिया यहाँ पर मिल रही थी मुझे x की वैल्यू -1000, तो y की वैल्यू क्या मिली, 0.001, मतलब y एक्सेस ये है तो y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 0.001, मतलब 0 नहीं मिल रही, 0 से ऊपर मिलेगी कुछ। बात क्लियर हुई नहीं हुई, तो 0 से ऊपर मिलेगी कुछ बट 0 नहीं मिलेगी ऑलवेज। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन, अरे बोलो ना, ठीक है, ओके। नाउ सी, सो 0.001, दैट मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू बहुत कम मिलेगी। हाँ देखो ऐसे ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मतलब 0 नहीं मिलेगी, 0 से कुछ ज़्यादा मिलेगी, बट हमें ऐसा लगेगा कि लगभग 0 मिल रही है। तो क्या होगा, ये y कैसे चला जाएगा, ये एक्सिस ऐसे चला जाएगा, और 0 तो होगा नहीं, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब इस x एक्सिस को टच नहीं करेगा कभी भी। ये जो कर्व है इस x एक्सिस को टच नहीं, ये इस एक्सिस को टच कब करता, जब किसी पॉइंट पर, देखो भाई ये है अगर हमारे पास x ये है, y ऐसे चलता आ रहा है, अब भाई किसी x पर, x की वैल्यू कुछ पर भी अगर y 0 मिल जाता है तो ये तो सपोज यहाँ पर 0 मिल गया तो x की ये ऐसे टच करेगा, क्लियर। अगर इसने ऐसे इसको टच कर दिया x एक्सिस को, मतलब इस पॉइंट पर, यहाँ पर कोई x की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ डेफिनेट, इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 0, बट 0 तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्लियर। तो ये टच नहीं करेगा एक्सिस को। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता है, बट उसके अप्रोच पहुंचने की कोशिश करता है, उसके करीब तो आ सकता है बट उसे कभी टच नहीं करेगा। ओके, सो द लास्ट पॉइंट एग्जैक्टली इज द सेम पॉइंट फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। भाई आप अगर x की वैल्यू बहुत वेरी लार्ज रखते हो देन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। देखो ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन y की वैल्यू क्या है, 0.001, वेरी क्लोज टू 0, 0 के बहुत पास आई, एंड लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ना कहाँ पर लाई कर रही है y की वैल्यू, ये जो कर्व बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब x की वैल्यू माइनस में रखी तो कर्व कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, एज यू ऑल नो। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी क्या, पढ़ी है सबने। एंड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बट नेवर मीट्स टू एक्स एक्सिस। कभी भी ये जो एक्स एक्सिस है इसको मीट नहीं करेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके नाउ सी, बस खत्म, इतने ही पॉइंट थे, सब कुछ लिखना है। दिस इज द टोटली कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉगरिथम फंक्शन। जो लॉगरिथम के फंक्शन होते हैं ना, लॉग बेस ई क्या है ये सब कुछ, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये सारे फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव हुए हैं हम सब इन पर चर्चा करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने वहाँ पर बता दिए थे आपको, बट यहाँ पर भी एक बार देख लो। ई रेज टू द पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है 2.303 की रेज टू द पावर एक्स, मतलब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं।
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई इंटू ई। क्या होता है लॉग, अब देखो ई क्या है, अब बेस में है, लॉग के नीचे लिखा हुआ है ना, तो लॉग के बेस में क्या है, ई है। तो ई रेज टू द पावर एक्स इंटू, ये अभी के लिए याद रखो, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, और ये वैल्यू 1 कैसे होती है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा, कंप्लीट डेरिवेशन होगा, डोंट वरी, घबराओ मत, ओके। सो इसका डिफरेंशिएशन होता है ई रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई इंटू लॉग बेस ई इंटू ई। इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो ई रेज टू द पावर एक्स की कंप्लीट की डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है। ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है। नाउ दिस इज आल्सो अनदर, दिस इज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेज टू द पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब ए में अगर कोई भी कांस्टेंट हो, ई को छोड़कर, ई क्या है 2.303 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, 5, 2, 10, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे करोड़ों पे कहाँ जा रहे हो तुम। ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। याद रखना, ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्लियर, जो है पहले तो वही लिख दो, इनटू में लॉग के साथ क्या लगा दो, जो बेस में चल रहा है, बेस में क्या चल रहा है, ए चल रहा है, तो बेस में लॉग के साथ लगा दो जो बेस में चल रहा है, ए चल रहा है। क्लियर, चलो इनके एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े थोड़े से। सो हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y, e इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x, dy बाई dx करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है भाई। देखो ना, फंक्शन किसका है, x का है ना, x आ रहा है ना, कोई भी ये फंक्शन किसका है, x का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है बट x का फंक्शन है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखो हमको तो ई रेज टू द पावर x का पता है ना, कि ई रेज टू द पावर x का क्या होता है, ई रेज टू द पावर x होता है भाई। ई रेज टू द पावर 2x का थोड़ी ना पता है, सिंपल जो एक प्रोसीजर था, इसको मान लो x, क्या मान लिया x, तो ये बन गया ई रेज टू द पावर x। ई रेज टू द पावर x का क्या होता है, ई रेज टू द पावर x ही होता है। तो ई रेज टू द पावर x, x क्या है हमारे पास 2x हो गया, ई रेज टू द पावर 2x को इसको क्या मान लिया, x मान लिया, और ई रेज टू द पावर x का होता है ई रेज टू द पावर x, तो रख दो भैया ई रेज टू द पावर x, x क्या है 2x इंटू, चलो हमने एक्सपोनेंशियल का कर लिया, मतलब इसका तो कर लिया, इसको x मान के तो कर लिया, अब जो x माना है उसका भी तो करेंगे। सो dy बाई dx किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, 2x का करेंगे, एंड ई रेज टू द पावर 2x को एज इट इज़ रखो, 2 बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो क्या वैल्यू बन गई 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x बन गया। क्लियर, ओके। नाउ अगेन लेट्स सी y इज इक्वल टू, अगर a रेज टू द पावर 2x, तो इसका क्या होता है भाई, हमें तो a रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पता है, ये होता है a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a, जो यहाँ पर a है वो वही यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, बन गया a रेज टू द पावर x, क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर x का, a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a, तो a रेज टू द पावर x, x क्या माना हुआ है 2x लिख दो, इंटू लॉग a, बेस में क्या है a है तो a रख दो बस यहाँ पर, इंटू, अब भाई जो माना है आपने, देखो जब तक करते जाओ, जब तक 1 पर ना पहुँच जाओ, जब तक डिफरेंशिएशन 1 ना आ जाए, मतलब x कंप्लीट का ना हो जाए, ओके, जब तक चेन चलाते जाओ जब तक कंप्लीट ना हो जाए। सो 2x का करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 ही होता है, अभी बताया ना, 2x का 2 बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बस ऐसे ही 2x का हो जाएगा 2। सो दिस इज द आंसर। आई होप द लेक्चर विल बी वेरी इंटरेस्टफुल, इफ़ इंटरेस्टफुल नहीं है देन इंटरेस्ट बनाओ इसको, ओके। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल बडी।